जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए, राहुल गांधी जी ने शिक्षा न्याय संवाद जो कार्यक्रम बिहार में लेकर के आए हैं, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हमारे बिहार के नौजवान को मजबूत बनाने का उद्देश्य है। बिहार के नौजवान को अच्छी शिक्षा मिले, बिहार में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो। जो बिहार जहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे, जो शिक्षा में बहुत अग्रणी अपने जगह पर रहा, और आज के समय में जिस बिहार में शिक्षा बदतर स्थिति में आ गई है, यहाँ का नौजवान बेरोजगार हो गया है। बहुत सारे शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, और यहाँ करोड़ों जो नौजवान जो है वो बेरोजगारी से करोड़ नौजवान जूझ रहा है। स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है, कॉलेज नहीं है, विश्वविद्यालय जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जहाँ पर आज बिहार के छात्र को शिक्षा के लिए अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। वो सारी बातें राहुल गांधी जी शिक्षा न्याय संवाद में लेकर के आए। वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों को कैसे अधिकार मिले, कैसे उनकी आबादी और उनकी संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी मिले, इन तमाम बातों को लेकर के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम किया गया। और शिक्षा और रोजगार जिसको अलग अलग समझा जा रहा है, उसको जोड़ करके कैसे प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें भी आरक्षण की जो सीमा है, आरक्षण लागू हो, इन तमाम बातों को लेकर के SC ST सब प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, और जो सही जो आरक्षण का 50% जो दायरा है उसको बढ़ा करके किया जाए, उसको हटाया जाए, जो 50% है उसको बढ़ाया जाए आबादी के हिसाब से, और जातिगत जनगणना देश में पूरी ईमानदारी से करवाई जाए, जिससे आंकड़े सबके सामने आए कि कितनी संख्या किसकी कितनी भागीदारी है और उसकी हिस्सेदारी किस हिसाब से है। इन तमाम बातों को लेकर के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम यहाँ पर आज कुम्हरार विधानसभा में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य राहुल गांधी जी जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं, वो अधिकार आबादी के हिसाब से सब लोगों को उनकी भागीदारी मिले, और शिक्षा का उत्कृष्ट जो परिवर्तन है जो बिहार के नौजवान को मिले, उसको लेकर के कार्यक्रम यहाँ पर। आज राहुल जी के यात्रा को भी रोकने की कोशिश की जा रही थी। राहुल जी ने कहा भी है इस बात को, प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि हमारा काम हो गया, उसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, BPSC का जब पर्चा लीक होता है और बिहार का नौजवान धरने पर बैठता है, अपने न्याय की बात करता है, और बिहार की सरकार उसको सांत्वना देने के बजाय, उसकी मदद करने के बजाय उस पर लाठी बरसाती है, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करती है। पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से जो मूवमेंट यहाँ पर बिहार का स्टूडेंट कर रहा था, उस पर कितनी बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। सरकार मिली नहीं उनसे, राहुल गांधी जी आकर के उनसे मिले हैं, और आज उन्हीं मुद्दों को लेकर के न्याय जो शिक्षा न्याय संवाद राहुल गांधी जी ने दरभंगा में आयोजित किया, वो कार्यक्रम रहा, और उसमें राहुल गांधी जी को रोका गया। तो आप समझ लीजिए, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की जो सरकार यहाँ पर है, नीतीश जी की जो सरकार, BJP की जो सरकार यहाँ पर है, वो यहाँ के नौजवान को पसंद नहीं करना चाहती। वो नौजवान के मुद्दों को यहाँ पर पूरे बिहार में जो प्रचलित हो, वो मुद्दा जनता के बीच में जाए, वो नहीं चाहती। इसीलिए राहुल गांधी जी को रोका है, और राहुल गांधी जी को रोकने के बजाय जो उन्होंने रोकने का काम किया, उसके बावजूद राहुल गांधी जी ने कार्यक्रम किया है। इसमें आप समझ लीजिए कि बिहार के हर नौजवान को, बिहार के हर वर्ग को, बिहार के तमाम लोगों को संदेश पहुंच गया है कि ये सरकार अन्याय अत्याचार करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश में चल रहे हैं, बिहार में वो आए हैं और यहाँ के नौजवान को न्याय दिला करके रहेंगे। इसलिए वो रुकने वाले नहीं है। बिहार के नौजवान को न्याय दिलाना ही होगा, न्याय मिलेगा, और निश्चित रूप से जो शिक्षा का अधिकार है वो राहुल गांधी जी बड़ी मजबूती से यहाँ पर दिला के रहेंगे। कांग्रेस द्वारा लगातार ये जो सवाल उठाया जा रहा है सीज फायर और जो है इस पर ट्रम्प के हस्तक्षेप को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? आपका तो तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। देखिए, ये ऐसा विषय है, पहलगाम में जो घटना हुई, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, किस तरीके से आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, पाकिस्तान ने हमारे देश में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया, और हर देश के नौजवान की, आप देखिए, पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी हर धर्म, मजहब, हर व्यक्ति ने बात कही कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मैं सेना के वीर जवानों को, पूरी सेना को, जिन्होंने पूरी वीरतापूर्वक जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और उन्होंने उन जो आतंकी जो ठिकाने थे उनको मिटाने का काम किया,
लेकिन जहां पर देश आज मांग कर रहा था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, हम बार बार हमारी बहनों के सुहाग उजड़ते हुए नहीं देखना चाहते, और देश की सेना पूरे उत्साह के साथ, मैं कहना चाह रहा हूं कि पूरे उत्साह के साथ ये चाह रही थी कि वो पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करे, और जैसे हालात बने और हमारे जब सीज फायर की बात हुई, दो देश जब झगड़ा कर रहे हैं जिनमें युद्ध चल रहा है, और पाकिस्तान ने जो शुरुआत कायरतापूर्ण जो शुरुआत करी, और उसका सीज फायर की जो चर्चा है वो अमेरिका से करना पड़ा। अमेरिका जैसे वहाँ के राष्ट्रपति ने घोषणा करी कि सीज फायर हो गया दोनों देशों में। आज से पहले भी इंदिरा जी यहाँ पर प्रधानमंत्री रही, इंदिरा जी ने 71 के युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया, उनका 7वां बेड़ा जो था उसको रवाना किया, और इंदिरा जी ने इस देश का पूरे विश्व का भूगोल बदलने का काम किया। और जब निक्सन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको यहाँ तक कि मना कर दिया कि आपका हस्तक्षेप नहीं चलेगा, और छोड़ करके आ गई, और इंदिरा जी ने पूरे विश्व का भूगोल बदल करके बांग्लादेश बनाने का काम किया। और आज मोदी जी को पूरा देश ताकत दे रहा था, पूरे जितना अपोजिशन है राहुल गांधी जी से लेकर के खड़गे जी से लेकर के तमाम देश के नेताओं ने कहा कि हमारे बहनों के साथ न्याय होना चाहिए, और उन लोगों को पता लगना चाहिए जिन्होंने ये कृत्य किया है, उन लोगों को भुगतना चाहिए, और देश को आज जरूरत है कि एकजुट होकर के देश पाकिस्तान को जवाब दे। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका जैसा मैं कहना चाहूँगा कि आज अगर सीज फायर की बात होनी थी या कोई चर्चा होनी थी, दोनों देश के बीच में होती है, जैसा होती है अलग बात थी, लेकिन घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अलग सी बात है। एक तरफ देश को जो है सेना को सलाम कर रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक जो है उन पर बोल गए विजय शाह जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से कहा कि उन्हीं की बहन, उन्हीं पाकिस्तानी आतंकियों की बहन। तो आप ये देखिए कि बीजेपी के लोग, उनको बोलना क्या है, उनको केवल वोट से मतलब है, उनको केवल धार्मिक उन्माद कैसे फैले, कैसे सांप्रदायिकता का वातावरण इस देश में बने, अपने वोट की राजनीति से मतलब है, उनको देश की अस्मिता से कोई मतलब नहीं है। सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह जैसी बहनों ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, और उनके लिए असम्मान है अमर्यादित टिप्पणी कर रही है, और भाजपा ने अभी तक उन मंत्री पर अभी तक भी मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं करी है। उनको ये समझना पड़ेगा, कोर्ट ने बिल्कुल सुओ मोटो जो प्रसंज्ञान उन्होंने कोर्ट ने लिया है, उसके बाद FIR उन पर दर्ज हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो चाल चरित्र पूरे देश के सामने है, ये लोग नहीं चाहते कि देश मजबूत बने। ये अपना जो व्यापारी मित्र है, अपना जो इनका अपना एजेंडा है वो चला करके इस देश पर राज करना चाहते हैं। इनको देश की अस्मिता से कोई मतलब नहीं। आज शिक्षा न्याय संवाद जो पूरे बिहार में 75 जगह पे हो रहा है, जिसमें हर विधानसभा स्तर पे हुआ, छात्रावासों में हुआ, उसी छात्रावास के ही श्रेणी में आप देखिएगा कि दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास का परमिशन राहुल गांधी जो हम जा रहे थे उनका परमिशन नहीं मिला, तो फिर संवाद किस तरह से सरकार उनको रोक रही थी पूरे कार्यक्रम को लेके। शिक्षा संवाद जो है पूरे विधानसभा स्तर पे आज 75 जगह में उसी क्रम में कुम्हार विधानसभा में आज हुआ है। मेन उद्देश्य क्या है इसका? चुनाव का भी समय है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है अगर चुनाव का समय है तो चुनावी मोड में कांग्रेस है और चुनाव मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस। उसी क्रम में हमेशा पिछले महीने में भी आप देखे होंगे कन्हैया का प्लान रोको यात्रा पटना सिटी में चल रहा था। कुम्हार विधानसभा में भी हमारे यहाँ कन्हैया जी आए थे और पटना साहिब में भी कन्हैया जी का था। तो आज भी ये कार्यक्रम पटना साहिब में भी हुआ, कुम्हार में भी हुआ, बांकीपुर में भी हुआ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी यहाँ चल रहा है, जिससे कई बच्चे उधार लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो तो आप देख लीजिए ना कि सारे लोग उधार लेके पढ़ाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या बोला था, क्रेडिट कार्ड योजना लागू होगा तो 4 लाख रुपए जो उनका था मिलने का स्टूडेंट को, तो वो अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर देने में असक्षम है तो कर्ज तो अडानी अंबानी का इस देश में माफ हो रहा है ना, बच्चों का तो माफ होगा नहीं। तो ये जो राहुल गांधी हमारे आए हैं यही बोल रहे हैं राहुल गांधी ना कि राष्ट्रपति का बच्चा हो या चपरासी का सबको शिक्षा समान मिलेगा। और एक लाइन जो शिक्षा संवाद में एक लाइन वो करी वो दिखाएंगे आपको, जो हम लोग का हैंडबिल और जो योजना तैयार हुआ है कि केजी से लेके पीजी तक की फ्री एजुकेशन का
मापदंड कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो ये किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड तो एक लाभान्वित रहा है नीतीश कुमार जी का, जिस तरह से रहा है पूरे बिहार में। अब मोदी जी के वो साथ में सहभागी हैं तो कितना लाभ मिलता है लोगों को आपको पता ही है। क्या लगता है राहुल गांधी के साथ बिहार के युवा अब उधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो जिस तरह से पेपर लीक की घटना हो रही है, जिस तरह से नौकरी के लिए डंटा पड़ रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे होंगे पिछले बार जो बीपीएससी का जो पर्चा लीक हुआ, किस तरह से लुटा लुटा के गांधी मैदान में, और पहले तो वाटर कैनन से मारा गया, और मतलब जिस तरह से महिलाओं पे, खास करके बच्चियों पे, लड़कियों पे जिस तरह से डंडे बरसाए गए, और तो वो तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं अपना दूसरा विकल्प खोजेंगे। विकल्प के रूप में आज के डेट में आप जब लोकसभा 2024 का रिजल्ट निर्णय देखिएगा तो युवा ही का देन है कि पूरे देश के युवा, एक तरफ नफरत फैलाने वाली पार्टी और एक तरफ राहुल गांधी जो मोहब्बत के अलबदार जो 4000 किलोमीटर पैदल चले और मोहब्बत के जो दिया इस पूरे देश में जलाया, तो पूरे नौजवान मोहब्बत के साथ जाएंगे ना, ये नफरतवादी पार्टी के साथ तो जाएंगे नहीं। तो ये निश्चित तौर पे बिहार का भी नौजवान आने वाला 2025 में नफरत को छोड़ेगा और मोहब्बत को अपनाएगा और राहुल गांधी के साथ चलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।